ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस हमने कर लिया, उसके बाद हमारा टॉपिक था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है शेप्स। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। अब इनमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि मेथड ओवरराइडिंग के अंदर क्या होता है, सेम मेथड नेम एंड सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड ओवरराइड। वो आपस में ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरलोड में क्या होता है, मेथड नेम आर सेम, मेथड नेम सेम होते हैं बट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज हमारे पास क्लास एक्स है, इसके अंदर क्लास एक दूसरी क्लास है, क्लास वाई इनहेरिट कर रही है क्लास एक्स को। अब इसके अंदर जो मेथड है वॉइड एड, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास किया हुआ है, इसके अंदर पैरामीटर पास किया हुआ है इंटीजर ए और इंटीजर बी। और दूसरा जो वाई क्लास है, इसके अंदर भी मेथड नेम सेम है बट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज है। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ मैंने फ्लोट कर दिया, फ्लोट या डबल कर दिया, दिस इज ओवरलोडिंग। अब ये ओवरलोडिंग कैसे है कि भाई एक क्लास के अंदर ऐड मेथड है और क्लास वाई के अंदर भी ऐड मेथड है, लेकिन ये ओवरलोडिंग है और ऊपर वाला ओवरराइडिंग है। उसकी पहचान कैसे है? उसकी पहचान ये है, ओवरलोडिंग में यहाँ पे एग्जैक्टली ओवरलोडिंग में डेफिनेशन अगर आप देखें तो ओवरलोडिंग की डेफिनेशन में ये कह रहा है कि मेथड नेम तो सेम होंगे बट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। सर अगर आर्ग्यूमेंट सेम हो तो एरर आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट सेम होगा तो एरर आएगा। सही, अगर आर्ग्यूमेंट सेम होगा तो एरर आएगा क्योंकि दोनों में सेम आर्ग्यूमेंट्स है। दूसरी बात ये कि अगर उनकी सीक्वेंस चेंज होगी तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखें, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में एक चीज और मिस कर दी कि उसका सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट भी देखता है। सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे? पहले वाले मेथड के अंदर एड इंटीजर पहले, इंटीजर बी, दोनों इंटीजर है। ठीक है, दूसरे वाले में इंटीजर ए है और तीसरे में इसकी टाइप चेंज हो गई। तो इससे पता चलता है कि ये एग्जाम्पल ओवरलोडिंग का है, ना कि ओवरराइडिंग का है। दूसरा ये, अगर टाइप चेंज नहीं हो रही, बल्कि टाइप तो चेंज होगी, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे फ्लोट है और यहाँ पे डबल है, ये तो वैसे अलग हो गई उससे, ये इससे भी ये इस मेथड का नाम सेम है लेकिन इसके आर्ग्यूमेंट की टाइप चेंज है, तो ये हो गया टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। सीक्वेंस मतलब यहाँ पे इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, यहाँ पर फ्लोट है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोट बाद में है, पहले इंटीजर है फिर फ्लोट है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे फ्लोट पहले लिखता हूँ और ये इंटीजर बाद में है, तो ये सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो ओवरलोडिंग में आपको ये चीजें नजर आएंगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड के नाम सेम होंगे लेकिन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या उसका सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ओवरराइडिंग में क्या होता है, दोनों के नाम सेम हो, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे फिर मैं आगे चलूँ। देखिए इस एग्जांपल के अंदर दोनों मेथड के नाम सेम है। ऊपर ए क्लास के अंदर भी ऐड मेथड है, बी क्लास के अंदर भी ऐड मेथड है, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है। तो अगर मैं इसका जब मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो इसके अंदर अगर मैं सपोज मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओबीजे डॉट, यहाँ पे देखें अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों मेथड आपस में ओवरलोड कर रहे हैं। तो ओवरलोड का मतलब यहाँ पे अगर अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी कि कौन सा मेथड सबसे पहले कॉल हो रहा है, कौन सा मेथड बाद में कॉल हो रहा है। और अब ऐसा जब आप कहीं इंटरव्यू में जाते, अगर कहीं आप इंटरव्यू में जाते हो या कहीं ऐसा कोई टास्क दे रहे होते हैं, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि अब सपोज ऐसा कोई सिनेरियो है कि एक क्लास के अंदर भी उसी नाम से मेथड है, दूसरी नाम पे उसी नाम से क्लास मेथड है, तो उसको कैसे पता चलेगा मैं सबसे पहले कौन सा कॉल करूंगा। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर जैसे सी का यहाँ पे आ रहा है, सी का मेथड कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही होगी इसकी, इंटीजर ए, यहाँ पे 10 है और डबल के अंदर हम क्या देते हैं, सपोज 0.2। यहाँ पे देखें आउटपुट देखें। अब एक मेथड से, अच्छा इसका फायदा क्या है, हम लोग ये पूछते हैं कि इसका फायदा क्या है।
फायदा इसका ये है कि भाई आपको एक मेथड से अगर आपको बहुत सारे काम लेने हैं, सही है, क्योंकि मैंने आपको बोला जब आप मेथड बहुत ज्यादा बनाते हो क्लास के अंदर तो वो क्लास उतनी ज्यादा लोडेड हो जाती है। मतलब एक क्लास के अंदर अगर आपके 100 मेथड है और 100 मेथड का अलग अलग काम है, जो काम आप एक मेथड से ले सकते थे और आपने 100 मेथड बनाए तो वो क्लास ज्यादा लोडेड हो जाती है, क्योंकि हर मेथड का एक अलग मेमोरी के अंदर स्पेस जाता है। लेकिन अगर एक ही मेथड से आप 2-3 काम ले रहे हो तो उससे क्या है, आपकी साइट जो है वो एक तो लाइट वेट हो जाएगी और ज्यादा लोडेड अनलोडेड मतलब ज्यादा लोड नहीं आएगा उसकी साइट पे जब आप साइट को लोड करोगे। ठीक है, जब जब हमारी साइट को हम होस्टिंग पे अपलोड करते हैं तो हम उसकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि हमारी साइट की परफॉर्मेंस क्या है। कि ऐसा तो नहीं हमारी साइट पे कोई विजिटर आ रहा है तो वो जैसे ही हमारी साइट को खोल रहा है तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, उसमें इतना टाइम लग रहा है कि वो साइट आपकी लोड ही लोड हो रही है। वो जो यूजर जो काम करना चाह रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहा क्योंकि आपकी साइट ज्यादा लोडेड है। लोडेड ज्यादा इस वजह से भी होता है कि आप क्लासेस एक क्लास के अंदर आपने बहुत सारे मेथड बनाए हुए हैं जिनका कोई काम नहीं था। आप एक मेथड से बहुत सारे काम कर सकते थे। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कि एक मेथड से अगर आपको डिफरेंट काम लेने, अगर यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूं कि एक ही मेथड से अगर मुझे एडिशन भी करवाना है, एक ही मेथड में मुझे सब्ट्रैक्शन भी करवाना है, एक ही मेथड से मुझे डिवीजन भी करवाना है, तो मैं अलग अलग मेथड बनाऊंगा तो मेमोरी ज्यादा रिजर्व होगी। लेकिन वहां पे अगर मेथड का नाम एक ही आ रहा है, एड मेथड आ रहा है, उसको आपने ओवरलोड किया हुआ है, तो मेमोरी जो रिजर्व होगी ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट में मेथड कॉल होगा तो वो एड मेथड की मेमोरी रिजर्व होगी। भले उसको आपने 4 या 5 मरतबा कॉल करवाया हुआ है लेकिन मेमोरी के अंदर रिजर्व सिर्फ एक ही एड मेथड के नाम से रिजर्व है बस। ठीक, तो आई होप के बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब हाँ, दूसरी दूसरी पॉइंट ये थी कि हमें कैसे पता चलेगा सबसे पहले कौन सा कॉल हो रहा है। ठीक है, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, तो इसलिए मैं ये आप बात कंफर्म कर लें कि वो पता ऐसे चलता है कि अगर मैं सबसे पहले ये वाला कॉल करता हूँ, अगर मैं ये वाला कॉल करता हूँ सबसे पहले, तो ये मुझे कैसे पता चला है कि ये वाला मैं कॉल कर रहा हूँ, उसके वैल्यूज को देख के। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करे कि एक क्लास के अंदर 2 मेथड है जिनके नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट चेंज है लेकिन नाम सेम है, इसलिए कॉन्फ्यूज तो होगा ना कि सबसे पहले मैं कौन सा कॉल करवाऊं। तो वो ये देखता है कि सबसे पहले इसने कौन सी वैल्यू पास करी हुई है। बात समझ में आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? अगर क्या कहते हैं प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा? प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वही काम होगा। प्रोग्राम फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा ना सी के मेथड को, क्योंकि इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमने यही चीज पढ़ी है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग आप एक क्लास के अंदर नहीं कर सकते, मल्टीपल क्लासेस होंगी तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते। दूसरा बात ये कहने का मकसद मेरा ये था कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक 2 क्लासेस के अंदर एक ही मेथड है और उसके टाइप चेंज है, तो जब मेथड का नाम सेम है तो ये जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होगा। तो ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मेथड सबसे पहले कॉल होगा। वो सिनेरियो आपको ये वाला दे सकता है कि ये वाला सिनेरियो है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कौन सा मेथड पहले कॉल होगा, तो आपको ये बताना है कि भाई जो मेथड, अगर जैसे मेथड का नाम सेम है लेकिन हमें वैल्यू से पहचाना जाता है तो कौन सा मेथड सबसे पहले कॉल होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सबसे पहला मेथड कौन सा कॉल कराया हुआ है यहाँ पे, सर इसकी प्रायोरिटी सेट हुई है। एग्जैक्टली मतलब हमें जो पहला मेथड हमने कॉल कराया हुआ है उसकी वैल्यू देखी जा रही है कि उसकी वैल्यू कौन सी है। तो दोनों टाइप की वैल्यू सेम है, जैसे अब यहाँ पे इसके अंदर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेक कर रहा है कि क्या इसके पास ये इंटीजर वैल्यू है, क्या ये दूसरी वैल्यू भी इंटीजर है। इसका मतलब वो ये समझेगा कि आप इस मेथड को कॉल करने वाले हो। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप सर अगर वैल्यूज चेंज हुई, अगर वो ये अगर यहाँ पे सेकंड मेथड के अंदर क्या है, ये इंटीजर है लेकिन ये डबल है, जी तो इससे ये जी समझ रहा, इससे वो ये समझेगा कि आप इस मेथड को कॉल करने वाले हो। ठीक है, जी सर, क्योंकि सर वो स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल मतलब टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, ओवरलोडिंग के अंदर टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, आई होप यू ठीक है गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है जी सर। अगर सर मैं यस तीन बनाऊं, ठीक है, 3 मेथड, 2 की टाइप सेम रखूं, एक की टाइप अलग रखूं, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा होगा जिसकी 2 टाइप सेम है? 2 टाइप सेम है
तो वो एक तो ये कि वो फिर आपका ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल ही नहीं हुआ ना। सर इस तरह नहीं हो सकता जो 3 मेथड बनाए, एक की टाइप अलग है और 2 की सेम, तो किसकी एग्जाम्पल हुई फिर जब दोनों की नहीं हुई तो? नहीं तो ये मतलब बात ये है कि देखो यहाँ तो आप एट ए टाइम ओवरराइडिंग कर सकते हैं, यहाँ एट ए टाइम ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो मेथड के अंदर आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है। अगर आप तीसरा मेथड बनाते हो तो एक सेकंड बना के देखते हैं इसको भी। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं तीसरा मेथड बनाता हूँ और आप क्या कह रही हैं कि इसके पैरामीटर क्या कर दे, मैं वॉइड 8। सर 3 मेथड टोटल बनाए, 2 सेम रखे, एक अलग रखे। मेथड का नाम अलग रखें? नहीं सर, मतलब 2 जो इनकी डेटा टाइप है ना, 2 मेथड की सेम रखे और एक की अलग। अच्छा देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जो जिनका मेथड का नाम टाइप भी सेम हो जाएगी और मेथड का नाम भी सेम हो जाएगा तो वो वहां पे आपको एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं अभी इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं ये आपको कंफ्यूजन दूर कर लूं कि अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप सेम रखता हूँ, अच्छा ये फिर उसके लिए फिर ये ओवरराइड हो गया। सर मैं कह रही हूँ आप टोटल 3 मेथड बनाए, इनकी 2 की टाइप सेम रखे, एक की अलग रखे। ये इसलिए चला रहा है क्योंकि ये फिर इसको ओवरराइड समझ रहा है। ओवरराइड के अंदर हमने यही पढ़ा कि सेम मेथड हो और सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हो, ठीक है, तो ये उसको ओवरराइड कर रहा है। आई होप यू मुझे आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं जो इमामा सिनोरी बता रही है उसके ऊपर आते हैं कि अब इसके क्या करूं मैं, टाइप इसके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप चेंज करूं। सर जैसे कि 3 मेथड है, 2 की टाइप एक जैसी रख दे और एक की अलग रख दे। ठीक है, अब एक क्लास के अंदर ये वाला मेथड है 8 जिसके अंदर इंटीजर a और इंटीजर b है। दूसरी क्लास के अंदर क्या है, एक तो यही वाला सेम मेथड पड़ा हुआ है इसके अंदर और इसके साथ दूसरा मेथड पड़ा हुआ है टाइप चेंज है। आप यही कहना चाह रही हैं। अब आप क्या अब आपका क्वेश्चन क्या था? तीन मेथड तो बन गए, आपका क्वेश्चन क्या था? अब इसको एक्सेस करवाएं, क्योंकि ये तो ओवरलोड भी नहीं हुआ ना ये ओवरराइडिंग हुआ। फिर ये हुआ कि अगर ये एक्सेस हो गया तो नहीं, तो कैसे ओवरलोड नहीं हुआ, ओवरराइड नहीं हुआ? आपने कहा था ओवरलोड में टाइप चेंज होगी, ठीक है, सेम नहीं होंगी, और इनमें दो सेम है और एक चेंज है, ठीक है सर। देखें ये ओवरलोड तो हुआ ही नहीं। ओवरलोड देखें, ओवरलोड इस सूरत में हो रहा है कि इस क्लास के अंदर ये ऐड मेथड है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है और लेकिन इसी में सेम है। लेकिन इस क्लास के अंदर ये मेथड क्या हो गया, ये अलग है। मतलब मेथड का नाम तो सेम है लेकिन टाइप चेंज हो रही है ना, तो ये इन दोनों आपस के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरलोड कर रहे हैं। और सर जो तीसरा मेथड है वो तो फर्स्ट से मिल रहा है, फिर वो क्या हुआ? फर्स्ट से मिल रहा है ना, तो वो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि उसके फिर क्या है, आप डेफिनेशन को मैच करें ना। डेफिनेशन किससे मैच हो रही है? ओवरराइडिंग की डेफिनेशन, ओवरराइडिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है? सेम मेथड नेम एंड सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, यही बोल रही है ना। सर मैं ये कह रही हूँ मतलब दोनों एक साथ हो सकता है, ओवरराइडिंग और ओवरलोड? हाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं इसको चला रहा हूँ अभी, यही मैं मेरा चलाता हूँ सवाल था, यही मेरा सवाल था सर जी। अगर मैं इसको रन करता हूँ और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब सबसे पहले मेथड वही कॉल कर रहा हूँ मैं, किसका वाला? डबल के अंदर वैल्यू क्या आएगी? सपोज 0.32 और तीसरा क्या है हमारे पास? फ्लोट के अंदर हम देते हैं 2.1 f, ठीक है। फ्लोट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि ये फ्लोट वैल्यू, अदरवाइज वो डबल वैल्यू समझ रहा होता है। अगर हम f नहीं देंगे तो वो फ्लोट नहीं समझेगा, वो उसको डबल समझेगा, ठीक है। ये आउटपुट आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेथड कौन सा कॉल हो रहा है बेटा? फ्लोट वाला सबसे पहले कॉल हो रहा है जो लास्ट वाला मेथड हमारा था, जिसके अंदर हमारा अच्छा। फ्लोट और डबल वैल्यू है। अब सबसे पहले ये कॉल क्यों कर रहा है? हालांकि बनाया तो हमने सबसे लास्ट है, आपने पहले एग्जीक्यूट करवाया है सबसे पहले। एग्जैक्टली ये आपको इसी से पता चल जाता है कि हमें सबसे पहले कौन सा कॉल करवाना है। इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए यही पूछेगा कि तीनों में हर क्लास के अंदर ये सेम मेथड है, तो वो ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे सबसे पहले कॉल कैसे कौन सा होगा इसमें, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो उसका आंसर ये कि सर हम उसकी वैल्यू देखेंगे, टाइप के हिसाब से वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि सबसे पहला मेथड उसने कौन सा कॉल कराया हुआ है। सर आपने कहा था कि ओवरलोड में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, और आपने ओवरराइडिंग में कहा था कि सेम डेटा टाइप होते हैं। तो ये तो हमने 3 मेथड बनाए जो सेम हुए, वो तो ओवरराइडिंग हो गए, और एक जो अलग नहीं, सॉरी, जो
हाँ जो सेम हुआ वो ओवरराइडिंग हो गया, जो एक अलग हुआ वो ओवरलोड हो गया। तो ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, ओवरलोड और ओवरराइडिंग? कर तो रहे हैं, ये देखें। हाँ हाँ, ये तो कर तो रहे, मतलब यही मेरा क्वेश्चन था कि मतलब दोनों काम कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली कर सकते हैं, अगर बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो ये 2 क्लास है, अगर तीसरी क्लास बनाता उसके अंदर ही मेथड होते तो वो भी काल होता है। तो इसका मेन चीज है, इसका फायदा क्या है, क्वेश्चन का फायदा, मतलब मेन चीज आपको ये पूछना था कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि हम एक मेथड से बहुत सारे काम ले रहे हैं, बजाय कि हम हर चीज के लिए अलग अलग मेथड बनाए। तो उससे क्या होगा, हमारा कोड ज्यादा लोडेड हो जाएगा कि आपने हर काम के लिए, अब अगर मैं इसके अंदर प्लस करवाता हूँ, इसके अंदर माइनस करवाता हूँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मैंने 3 अलग अलग मेथड नहीं बनाए। मेमोरी के अंदर सिर्फ एक ही रिजर्व हो रहा है ऐड मेथड के हिसाब से, बस उसमें सिर्फ ऐड मेथड कॉल हो रहा है। तो मेथड एक ही दफा मेमोरी में बना, ऐसा नहीं है कि 100 मेथड बन रहे हैं। अगर मैं इनके मेथड अलग अलग बनाता, एडिशन के लिए अलग मेथड बनाता, मल्टीप्लिकेशन के अलग बनाता, डिवीजन के अलग बनाता, तो मेमोरी रिजर्व जो होती है हमारी रैम के अंदर, वो 3 मेथड अलग अलग के हिसाब से होता कि भाई एक एडिशन का मेथड है उसका स्पेस अलग हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन का स्पेस है वो उसका अलग हो गया, एक डिवीजन का स्पेस है वो अलग हो गया। तो मेमोरी 3 पोर्शन में डिवाइड होती। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मेमोरी के अंदर मेथड सिर्फ एक ही बन रहा है ऐड, उससे हम मल्टीपल काम ले रहे हैं, इसलिए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आप ओवरराइडिंग से मुताल्लिक एक सवाल है, तो अगर हम ओवरराइडिंग के अंदर 2 वैल्यूज को प्लस करवाएं और फिर 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं एक ही मेथड से, तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा कि प्लस वाला मेथड कौन सा और मल्टीप्लाई वाला कौन सा? वैल्यूज को देख के पता चलेगा। जैसे कि सर ओवरराइडिंग में तो सेम डेटा टाइप होता है ना, तो मल्टीप्लाई और प्लस वाले में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर, क्योंकि यहाँ तो हम सिर्फ मेथड के अंदर वैल्यूज दे रहे हैं, ये तो डिक्लेयर कर ही नहीं रहे कि मल्टीप्लाई कौन सा, वो हम मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं या प्लस वाला मेथड कराना चाह रहे हैं। देखिए ये दोनों जो है, अगर सपोज ये वाले मेथड जो है, ये दोनों है, ठीक है, जो आपस में ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ए, जिसके अंदर सपोज मैं करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई, इसके अंदर सपोज ये मैं करवा रहा हूँ मल्टीप्लाई, और इसी मेथड का जो पहला वाला मेथड है इसके अंदर मैं एडिशन का काम करवा रहा हूँ। ये तो हम एक मेथड से मल्टीपल